फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहुत बहस हो गई, लेकिन आज इसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक ऐसे शख्स की कहानी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेपोटिज्म जैसी चीजें जो है वो सिर्फ एक मुद्दा होता है बहस करने के लिए, वरना असल में सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट ही डिपेंड करता है। ये कहानी है उस एक्टर की जिसके पिता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सालों तक काम किया और उनका नाम बोलता था। कॉमेडी में उनके जैसा कोई नहीं बन पाया। बावजूद उसके पिता के इतने बड़े आदमी होने के बावजूद इस एक्टर को इंडस्ट्री में साइडलाइन किया गया। दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। एक टाइम पर काम मिलना बंद हो गया तो एक्टर को इंडस्ट्री ही छोड़नी पड़ गई। जॉनी वॉकर हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। कई आज के जो कॉमेडियंस हैं वो जॉनी वॉकर साहब को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। जॉनी वॉकर ने हमारी इंडस्ट्री में सालों तक फिल्मों में काम करके लोगों को हंसाया है और उनके जैसी कॉमेडी कोई नहीं कर पाया। जॉनी वॉकर साहब के बेटे हैं नासिर। नासिर को नासिर काजी के रूप में भी जाना जाता है और एक्टर नासिर खान के रूप में भी जाना जाता है। जॉनी वॉकर के 6 बच्चे थे। 6 में से किसी ने भी इंडस्ट्री में ट्राई नहीं किया, सिर्फ नासिर ही इंडस्ट्री में आए। ईयर 94 से उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। पहली फिल्म थी बेताज बादशाह, उसके बाद वो प्रेम, हम हैं खलनायक, इस तरह की फिल्मों में नजर आए। इतना ही नहीं, उस दौरान एल्बम्स भी काफी आ रही थी और तब रागेश्वरी का गाना इस हाथ दे उस ले ले, उसमें भी नासिर ने लीड हीरो के रूप में काम किया था। लेकिन लीड हीरो वाली अपील ना होने के कारण नासिर को फिल्मों में धीरे धीरे छोटे रोल्स मिलने लगे, साइड रोल्स मिलने लगे। हालांकि इस दौरान भी वो फिल्मों में कायम रहे। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बागबा फिल्म में काम किया और आगे चलकर वजीर फिल्म में भी वो नजर आए। लेकिन तब तक नासिर का कह सकते हैं कि फिल्मी करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था और अब टीवी से उन्हें नया जीवन मिल गया था। टीवी में भी नासिर ने कई सारे बड़े सीरियल्स में काम किया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, केसर, कभी अलविदा ना कहना, कुसुम, इन सभी सीरियल में नासिर ने अच्छे खासे रोल्स निभाए। लेकिन उस दौरान टीवी इंडस्ट्री भी महिलाएं डोमिनेट कर रही थी, विमेन ओरिएंटेड सीरियल्स मिल रहे थे। ऐसे में अगर किसी एक्टर को किसी टीवी शो में लीड एक्टर का रोल भी मिलता था तो वो उतना पावरफुल नहीं होता था। टीवी में काम करते करते 2007 तक ऐसी सिचुएशन आ गई जब टीवी में भी नासिर के पास काम खत्म हो गया। कुछ सिचुएशन ऐसी भी बनी कि नासिर को इंडस्ट्री ने साइडलाइन भी किया। नासिर का कहना है कि एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, लेकिन एंड टाइम पर उन्हें उन प्रोजेक्ट से निकाल दिया जा रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये एक पॉलिटिक्स है जो अक्सर इंडस्ट्री में चलती है। हालांकि नासिर इस तरह की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने और जब उन्हें इन सीरियल से निकाला गया तो वो चुप रहते, कुछ नहीं बोलते, इसीलिए धीरे धीरे टीवी में उन्हें काम मिलना बंद हो गया। और एक टाइम ऐसा आया जब नासिर को अपने करियर को लेकर डिसीजन लेना ही पड़ा कि इस तरह से नहीं चल सकते। नासिर ने फाइनली इंडिया छोड़ दिया। वो यूएस चले गए और वहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। यूएस में लाइफ सेटल होनी शुरू ही हुई थी। जिंदगी और फ्यूचर समझ आने ही लगा था कि इसी दौरान जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उस कंपनी के जो पार्टनर्स थे उनके बीच डिस्प्यूट हुआ, कंपनी बंद हो गई और जिसके बाद नासिर यूएस में बैठे हुए एक बार फिर से जॉबलेस हो गए। 2015 की ये बात है। उसके बाद नासिर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो फिर से इंडिया लौटे और इंडिया लौटकर एक बार फिर से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की शुरुआत की। इनिशियली वो एक्टर नहीं बने, उन्होंने डायरेक्ट किया, वो प्रोड्यूसर भी बने। उन्होंने अपने पिता को लेकर कई सारे प्लेस बनाए और कई सारे सीरियल्स भी उन्होंने डायरेक्ट किए। लेकिन फाइनली उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में ही था। नासिर अब 53 है और एक बार फिर से वो एक्टिंग कर रहे हैं। जहां तक बात है एक्टिंग की, तो नासिर का कहना है कि अभी उन्हें रोल्स अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गया है, इसीलिए एक्टर्स के लिए काम करने की जगह बढ़ चुकी है। नासिर अब अपनी इस सेकंड इनिंग्स को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन इस इंडस्ट्री ने जो नेगेटिव एक्सपीरियंस उन्हें दिया वो एक्सपीरियंस वो हमेशा अपने पास रखते हैं। इनफैक्ट नासिर ने ये भी बताया कि इतने बड़े कॉमेडियन के बेटे होने के बावजूद चाहते तो वो किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा बन सकते थे और आज भी बैठे बैठे आराम से कमाकर खा रहे होते। लेकिन जॉनी वॉकर साहब, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में इतना टाइम दिया, उन्होंने अपने बेटे से एक ही बात कही थी कि मैं कभी भी तेरी सिफारिश नहीं करूंगा
ये उम्मीद ही मत करना कि मैं अपने दोस्तों को या अपने जानकार वालों को कहूँगा कि तुझे काम दे, क्योंकि अगर मैंने किसी से काम के लिए कहा तो मुँह पर वो मना करेंगे नहीं और काम कोई देगा नहीं। इससे अच्छा कि तुम खुद ही ट्राई करो। और अपने पिता की इसी बात को सबक लेकर नासिर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत ठीक रही, लेकिन बीच में मामला गड़बड़ाया, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर 10 तरह के लोग काम करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट से ज़्यादा आपकी पॉलिटिक्स, आपकी चमचागिरी वो काम आ जाती है और जो लोग इसका हिस्सा नहीं बनते हैं, उन्हें ये लोग साइडलाइन कर देते हैं। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बड़े अभिनेता के बेटे के साथ भी ये हो सकता है, तो फिर आउटसाइडर्स की तो हम क्या ही बात करें। और जहाँ पॉलिटिक्स आती है, वहाँ नेपोटिज़्म क्या करेगा, गैंग क्या करेगी। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, अगर आप हिस्सा बने तो ठीक, नहीं तो आपको कोई पूछता नहीं। ये कहानी है नासिर काज़ी या यूँ कहें नासिर खान की, जो जॉनी वॉकर साहब के बेटे हैं। नासिर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी वाइफ है, उनके 3 बच्चे हैं और उनके ऊपर अपने घर की ज़िम्मेदारी भी है। उनका कहना है कि मैंने अकेले ने इस इंडस्ट्री में ट्राई किया, मेरे साथ ये हुआ। सोचो, मेरे परिवार से तो और कोई इस इंडस्ट्री में आया भी नहीं, जबकि मेरे पिता का नाम इंडस्ट्री में इतना बड़ा था।